दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के बाद गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि भत्ते की मंजूरी कोई ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं है कि तलाक हो और पति को देना ही पड़े। अगर कोई जीवन साथी आर्थिक रूप से सेल्फ सफिशिएंट है और उसे किसी भी तरह की आर्थिक तंगी नहीं है तो उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। आपको ये बता दें कि ये फैसला तब आया जब कोर्ट भारतीय रेलवे यातायात सेवा की एक ग्रुप ए अधिकारी महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दरअसल महिला ने अपने वकील पति से तलाक के बाद परमानेंट एलिमनी और मुआवजे की मांग की थी। आगे बताऊं उससे पहले थोड़ा इनके बारे में बता देती हूँ। इन दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी, लेकिन शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े का साथ सिर्फ एक साल तक ही रहा। अगस्त 2023 में फैमिली कोर्ट ने पति द्वारा लगाए गए क्रूरता के आधार पर दोनों का तलाक मंजूर कर दिया था और इसी आधार पर महिला को गुजारा भत्ता देने से भी इनकार कर दिया गया था। महिला ने फैमिली कोर्ट में इसकी क्रूरता के निष्कर्ष को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हुआ ये था कि हाई कोर्ट ने महिला के आचरण पर ध्यान दिया और तब जाके कोर्ट ने कहा कि जब कोई जीवन साथी तलाक का विरोध करते हुए भी साथी एक बड़ी रकम मिलने की शर्त पर तलाक की सहमति दे देता है तो साफ पता चलता है कि उसको असल में चाहिए क्या। ये साफ दिखाता है कि विरोध प्यार या रिश्ते को बचाने के लिए नहीं किया जा रहा था, बल्कि आर्थिक फायदे के लिए किया जा रहा था, मुआवजे के लिए किया जा रहा था। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 पर जोर दिया और बेंच ने कहा कि ये आर्टिकल कोर्ट को परमानेंट एलिमनी देने का ऑर्डर देती है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो न्याय सुनिश्चित करना होता है, यानी कि जीवन साथी को आगे दिक्कत ना हो अगर वो असमर्थ है अभी, ताकि तलाक के बाद इंडिपेंडेंट इनकम के बिना कोई भी पक्ष को बेसहारा ना रहना पड़े और कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि गुजारा भत्ता किसी को अमीर बनाने का जरिया या फिर दो सक्षम व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को बराबर करने का कोई माध्यम नहीं है कि तलाक हुआ और एक पार्टनर को फिर फाइनेंशियली सपोर्ट देना ही हो। कानून कहता है कि आवेदक को वास्तविक आर्थिक जरूरत साबित करनी होगी और अगर सच में आर्थिक तंगी है और जरूरत है तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टनर समर्थ है तो ऐसे में उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। इससे दोनों पक्षों के साथ न्याय होगा और बेफिजूल पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी ऐड किया और आगे कहा कि महिला खुद एक वरिष्ठ अधिकारी है, उनकी इनकम नियमित है और पर्याप्त है, इतनी है कि वो खुद का गुजारा कर सकती हैं और देखभाल कर सकती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उन पर कोई आश्रित है या उन पर किसी भी तरह की जिम्मेदारी है। और ये सब साबित करता है कि वे खुद को पूरी तरीके से संभाल सकती हैं और सक्षम हैं। तो ऐसे में एलिमनी की तो कोई बात ही नहीं उठती, कोई मतलब ही नहीं बनता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे महिला की आर्थिक तंगी, निर्भरता या कोई असाधारण परिस्थिति जाहिर हो। ना ही उनकी कोई वित्तीय देनदारी है, स्वास्थ्य संबंधी ना ही कोई समस्या है और ऐसी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी भी नहीं है जिसके लिए उन्हें पति से आर्थिक मदद की जरूरत हो या पति उसके लिए जिम्मेदार हो। और इन सभी तर्कों के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की परमानेंट एलिमनी की मांग को खारिज कर दिया। तो ये तो केस का पूरा सार था जिसपे कोर्ट ने अपनी सुनवाई की। लेकिन देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो तलाक के बाद एलिमनी की मांग करते हैं, या कुछ तो तलाक भी बस इसीलिए करते हैं ताकि एलिमनी मिल सके। तो इस पूरी जानकारी के बारे में आपको क्या लगा? क्यों हम ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो एलिमनी के चक्कर में तलाक देते हैं। ऐसे कई केसेस आए हैं कि शादी अभी किए हुए 1 महीना ही हुआ है और लोग डिवोर्स फाइल कर देते हैं और उसके बाद एलिमनी की मांग करते हैं, जबकि वो आर्थिक रूप से समर्थ होते हैं कि अपनी देखभाल कर सके। तो इस पूरी वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है? कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है एलिमनी को लेकर, वो कितना सही है और कितना जायज़ है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।